एक गांव में एक सेठ रहता था। लोग उसे हीरा सेठ के नाम से बुलाते थे। हीरा सेठ की गांव में एक दुकान थी। सेठ अपनी दुकान का सामान खरीदने के लिए गांव से कुछ मील दूर शहर में हमेशा पैदल आया जाया करता था। कुछ समय से सेठ अपने बालक को भी साथ साथ लाया ले जाया करता था। सेठ का मानना था कि थोड़ा बहुत पैदल चलने से शरीर स्वस्थ रहता है, इसलिए उसने कभी कोई साधन खरीदने का विचार नहीं किया और कई वर्षों से पैदल आना जाना करता रहा। हमेशा की तरह वह एक दिन पैदल पैदल अपने बालक के साथ बाजार गया। बाजार में उसे उसका पुराना दोस्त जो घोड़े का व्यापारी था मिला। उस व्यापारी ने हीरा सेठ से कहा, क्या यार हीरा सेठ, तुम भी पूरा जीवन खपा दिया पैदल चलते चलते और साथ में बेचारे बालक को भी घसीट रहे हो। अरे मरने के बाद इस धन को क्या अपने साथ ले जाओगे? मेरी मानो एक घोड़ा खरीद लो, आने जाने में सहूलियत रहेगी। दोनों पिता पुत्र घोड़े पर बैठकर आराम से आना जाना करना। घर आकर घोड़ा खरीदने की बात हीरा सेठ ने अपनी पत्नी से कही। पत्नी ने भी खुशी खुशी घोड़ा खरीदने की सहमति दे दी। अब क्या था, अगले ही दिन सेठ अपने व्यापारी दोस्त से एक शानदार खूबसूरत घोड़ा खरीदकर घर ले आया। अगले दिन पिता पुत्र दोनों बाजार जाने के लिए घोड़े पर बैठकर निकले। चलते चलते रास्ते में उन्हें एक आदमी मिला। जब उसने पिता पुत्र दोनों को घोड़े पर बैठा देखा तो ईर्ष्या भाव से अंदर ही अंदर जलने लगा। फिर वह आदमी पास आकर बोला, बेचारे घोड़े की जान लोगे क्या? तुम्हें शर्म नहीं आती? दोनों के दोनों घोड़े पे लदा गए हो, आखिर बेचारे घोड़े की भी जान है। रास्ते में चलते चलते दोनों ने विचार किया कि यह आदमी ठीक कह रहा है, हम दोनों को एक साथ घोड़े पर नहीं बैठना चाहिए। तब बालक ने पिता से कहा, आप घोड़े पर बैठिए, मैं पैदल चलता हूँ। बालक घोड़े से उतर गया और पैदल पैदल चलने लगा। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें फिर एक आदमी मिला। उस आदमी ने सेठ के पास आकर कहा, ओहो, बुढ़ापे में घोड़ी पर चढ़ने का शौक, कहीं गिर गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। बेचारे बेटे को पैदल पैदल घसीट रहे हो। उस आदमी की बात सुनकर सेठ घोड़ी से उतर गया और फिर अपने बेटे को घोड़ी पर बैठाकर पैदल पैदल चलने लगा। कुछ दूर चलने के बाद रास्ते में उन्हें फिर एक आदमी मिला। जब उसने बेटे को घोड़ी पर बैठा देखा तो पास आकर कहने लगा, अरे बेचारे सेठ ने पूरा जीवन खपा दिया पैदल चलते चलते, अब बेचारा बुढ़ापे में घोड़ी लाया, उस पर भी तुम जा बैठे। अरे 2-4 दिन तो बैठ लेने दो बेचारे को। उस आदमी की बात मानकर बालक भी घोड़ी से उतर गया और अब पिता पुत्र दोनों घोड़ी के साथ पैदल पैदल चलने लगे। थोड़ी दूर चलने के बाद रास्ते में उन्हें कुछ महिलाएं मिली। महिलाओं ने जब दोनों को घोड़ी के साथ पैदल पैदल चलते देखा तो हंसते हुए कहने लगी, अरे जब घोड़े पर बैठना नहीं आता तो घोड़ा खरीदा ही क्यों? एक महिला कहने लगी, मुझे तो लगता है घोड़ा लात मारता होगा, तभी तो बेचारे पैदल पैदल चल रहे हैं। रास्ते में मिलने वाले सभी महिला पुरुषों की बातें सुन सुनकर पिता पुत्र दोनों परेशान हो गए और फिर घोड़ा वापस अपने व्यापारी दोस्त को लौटाने का मन बनाकर चल पड़े। घोड़े के व्यापारी ने पूछा, क्या बात है दोस्त, घोड़ा क्यों लौटाना चाहते हो? क्या घोड़ा पसंद नहीं आया? इस पर सेठ ने कहा,
नहीं नहीं भाई, घोड़ा तो बहुत ही सुंदर और शानदार है, पर हम क्या करें, लोगों के ताने सुन सुनकर परेशान हो गए हैं। सुबह जब हम दोनों घोड़े पर बैठकर आ रहे थे, तब लोग कहने लगे कि दोनों घोड़े पर लदा गए हो, बेचारे घोड़े की जान लोगे क्या। जब मैं अकेला बैठा तो लोग कहने लगे, बुढ़ापे में घोड़ी का शौक, बेचारे बालक को पैदल पैदल घसीट रहे हो। फिर जब मैंने बालक को घोड़े पर बैठाया तो लोग बालक को कहने लगे, तुम्हें शर्म नहीं आती, बेचारे बूढ़े बाप को पैदल पैदल घसीट रहे हो। फिर जब हम दोनों घोड़े के साथ साथ पैदल चलने लगे तो फिर महिलाएं ताना मारने लगी, अरे घोड़े पर बैठना नहीं आता तो घोड़ा खरीदा ही क्यों। हीरा सेठ की ये सारी बातें पास में बैठे एक बुजुर्ग दादाजी सुन रहे थे। वो हीरा सेठ के पास आए और बोले, बेटा, लोगों की सुनोगे तो जीवन में कभी कुछ नहीं कर सकोगे, इसलिए हमेशा याद रखो, सुनो सबकी, करो मन की।